देखो चुन्नी उठा ली आंसू पोंछने के लिए। नहीं अब नहीं रो रही, नहीं रो रही है बस। राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया। सुबह के बज रहे हैं 7 और डुग्गू मैंने स्कूल भेज दिया है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं क्यों रो रही हूँ। कभी कभी विवेक जी की पुरानी बातें इतनी याद आती हैं कि अपने आप को मैं रोने से नहीं रोक पाती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मैं पोछा लगा रही थी और मुझे विवेक जी की कुछ बातें याद आई जो शायद अब कभी जीवन में आएंगी भी या नहीं आएंगी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी भगवान से कि मेरे विवेक जी को इतना कर दे कि वो बैठ जाए बस और हम सबसे बातें कर ले। अभी मैं बहुत ज़ोर से रो रही थी तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, उसमें विवेक जी मेरे आंसू पूछ रहे हैं। मतलब इनको पता तो सब कुछ है कि मैं रो रही हूँ, मेरे आंसू पूछे जाएंगे, मुझे कितनी तकलीफ़ है, इनको हर चीज़ों का पता है। आंसू पूछते पूछते मैं और ज़्यादा रोने लगी क्योंकि मेरे आंसुओं की कीमत सिर्फ मेरे विवेक जी को पता है। भगवान किसी की बेटी के जीवन में इतना बड़ा दुख ना आए जितना मेरे जीवन में आया हुआ है। डुग्गू स्कूल चला गया, डुग्गू स्कूल चला जाता है, मम्मी पापा खेत पे चले जाते हैं चारा लेने के लिए। विवेक बोलते नहीं है, मुझे मेरे सामने इस तरीके से रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जो मैं रोती नहीं, कोई दिन आज तक ऐसा नहीं गया 3 साल के अंदर जो मैं रोती नहीं। किससे कहूँ अपना दर्द। थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो स्किप कर दी थी। कल मैंने वीडियो डाली थी विवेक जी की जिसमें मैं और विवेक जी दोनों की वीडियो थी शादी की। तो उस पर एक बहन ने कमेंट किया था कि ऐसा इसमें क्या था जो तैने इससे शादी करी। तो मैंने उस कमेंट को ना दिल पे लिया और ना ही मैंने उसका बुरा माना, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी तरीके से सोचता है। शायद बहन ने क्या सोचा होगा वो बहन के मन को पता है, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि बस मुझसे ये पूछो कि ऐसा क्या नहीं था विवेक में जो तूने इससे शादी की। ये मत पूछो कि ऐसा क्या था विवेक में, ये पूछो कि ऐसा क्या नहीं था विवेक में। कुछ तो था जो मैंने लव मैरिज की थी। 5-6 साल बाद मेरी शादी हुई थी, तो कुछ तो होगा ना विवेक में जो मैंने इनसे शादी की थी। कुछ तो मैंने देखा ही होगा। मानती हूँ कि सबके फैमिली वाले अपनी लड़की की शादी अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। मेरे घर वालों की भी इच्छा थी कि वो भी सरकारी जॉब वाले को शादी करें, लेकिन कुछ तो मैंने देखा था ना विवेक में जो मैंने सरकारी जॉब वाला छोड़कर किसान से शादी की थी। कुछ तो होगा। ये जो आपने कमेंट किया है बहन की ऐसा क्या था विवेक में, तो कुछ तो होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो होगा जो मैंने इनसे शादी की। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बिना देखे शादी कर ली। साथ पढ़े हैं हम, बचपन से साथ रहे हैं, कुछ तो देखा ही होगा। इनमें इतना भोलापन था, ये इतने मासूम थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। शायद अगर ये ठीक होते, ये ठीक हो जाएं, तब आप देखना कि इनमें क्या था और क्या नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो आप लोगों के बीच ये भी दिख जाएगा कि विवेक में क्या था और क्या नहीं। एक बार ठीक हो जाए फिर आप लोग खुद कहोगे कि सच में कुछ था विवेक में। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ देखा नहीं। हमारे जीवन में सुख दुख तो भगवान ने लिखा है, अमीरी गरीबी भी हमारे नसीब की होती है। मैंने अमीरी नहीं देखी, मैंने सिर्फ विवेक को देखा था। हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि 2 रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, फैमिली ठीक ठाक थी, अच्छा घर बार था। ये नहीं कि हाँ भी खाने की दिक्कत थी या पहनने की दिक्कत थी या मुझे किसी चीज़ की दिक्कत थी या पैसों की तंगी थी, ऐसा कुछ नहीं था। और ये जो आज मैं रो रही हूँ ना, ये मेरे आंसू जो निकल रहे हैं, ये विवेक जी को पता थी इनकी कीमत। ये देखा था मैंने विवेक जी में।
बहन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो देखा था। देखो ये मेरे आंसू पूछने के लिए हाथ लेके जा रहे हैं, आप खुद देख लो। ये था विवेक जी में। इतनी हालत खराब होने के बाद भी इनको पता है कि मैं रो रही हूँ और मेरे आंसू पूछ रहे हैं। ये देखा था मैंने बहन विवेक जी में। आपकी उस कमेंट का जवाब है ये। बहन किस्मत का कुछ नहीं पता, कहाँ लाकर खड़ा करते कहाँ नहीं। देखो बहन, ये देखा था। अब मैं रो रही हूँ तो विवेक जी मेरे आंसू पूछ रहे हैं। उनसे पूछे तो नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं। तो ये था मेरे विवेक में बहन। कभी मेरी आंख में आंसू नहीं आए जब तक विवेक ठीक थे। खुद देख लो, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी इस चीज़ की, लेकिन मैं बना रही हूँ। आप खुद देखो कि विवेक जी मेरे आंसू पूछ रहे हैं। ये मेरे विवेक में था। इनको पता है कि मैं रो रही हूँ, तब भी देख लो। देखो अब ये खींच रहे हैं, आप खुद देख लो। आंसू पूछने के लिए इतनी चुन्नी उठा ली है। मैंने इनको शर्ट नहीं पहना रखी गर्मी की वजह से। देखो इनको पता है कि मैं रो रही हूँ। आंसू पूछने के लिए चुन्नी उठा ली। आप खुद देख लो। वीडियो बनाना कितनी बड़ी मजबूरी है। रो नहीं रही मैं, नहीं रो रही। अब मम्मी पापा खेत में चले गए हैं, मैं अकेली हूँ। जब मम्मी पापा खेत में जाते हैं मैं तभी रोती हूँ। ऐसा लगता है कि घर खाने को आ रहा है, घर में कोई नहीं है, ऐसा लगता है। बस हो गए, साफ हो गए, हो गए, साफ हो गए। नहीं रो रही, नहीं रो रही, मैं नहीं रो रही। देखो चुन्नी उठा ली आंसू पूछने के लिए। नहीं अब नहीं रो रही, नहीं रो रही। बस पूछ गए, बस बस। अब बहन आपके कमेंट का इस वीडियो में जवाब है कि मैंने ये देखा था विवेक जी में। क्योंकि मेरी गरीबी अपने नसीब की होती है, लेकिन हमारा हमसफ़र, हमारा पति बस ऐसा होना चाहिए कि वो सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो। ये था मेरे विवेक जी में। देखो मैं उठ रही हूँ इनके पास से, तो देखो मेरा हाथ पकड़ के खींचना है, तो उठ नहीं दे रहे। नहीं रो रही, मैं जा रही हूँ, सब्जी बनाऊंगी। विवेक में सब्जी बनाऊंगी बाबू। हाँ नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी। हाथ छोड़ दो, नहीं रहूँगी, हाथ छोड़ दो। देखो कैसे पकड़ लिया हाथ मेरा, छोड़ दो। नहीं रो रही, छोड़ दो ना। अब मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि विवेक जी के पास भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रो सकती। उनको दर्द होता है, उनको पता तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस पता नहीं भगवान जी हमारे किस कर्मों की सज़ा दे रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मिल गया होगा कि मैंने क्यों की थी विवेक जी से शादी, क्यों नहीं। क्योंकि आप खुद देख लो कि विवेक जी की कितनी कंडीशन ख़राब है और फिर भी मेरे आंसू पोंछ रहे हैं। उनको पता है कि मैं रो रही हूँ और मैं परेशान हूँ उनके लिए। जब विवेक जी ठीक थे ना, कभी मुझसे, कभी भी 2 साल ही हुए थे हमारी शादी को, 2 साल के अंदर कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी मुझे डांटा तक नहीं। कभी कभी मैं नाराज़ हो जाया करती थी तो मुझे मनाया करते थे, कहते थे कि नाराज़ मत हो, मेरी जान निकलती है। तो जब ये सारी चीज़ें मैं याद करती हूँ ना, तो सच में मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। अगर मैंने कह दिया कि विवेक अपन को आज वहाँ चलना है, हाँ भी चलो। कभी ये नहीं कहा कि वहाँ नहीं चलना। मैंने कह दिया कि मैं ये चीज़ पहनूंगी, पहन। मैंने कह दिया मैं आज ये खाऊंगी, ठीक है मैं ला के दूँगा। ये सारी चीज़ें विवेक जी के अंदर थी। ना कभी किसी से लड़ाई की, ना कभी आज तक किसी से झगड़ा किया। मेरे पूरे गांव में सभी विवेक जी की तारीफ़ करते हैं। सभी कास्ट है मेरे गांव में, सब कास्टों के बड़े बुजुर्ग
सभी तारीफ़ करते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा था। तो विवेक जी के अंदर बहन बहुत अच्छाइयाँ हैं, अपने मुँह से मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, अपने मुँह से क्या तारीफ़ करनी। इसीलिए मैं विवेक जी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताती हूँ वीडियो में, क्योंकि तारीफ़ वो होती है जो दूसरा बंदा किसी की तारीफ़ करे।